हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS रिलेटेड 41 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की कर्जर प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। तो अगर मैं कर्जर प्रॉपर्टी को अगर स्पेसिफाई करूं तो दी माउस कर्जर टू बी डिस्प्ले व्हेन पॉइंटिंग ओवर एन एलिमेंट, यानी कि आप अपने माउस कर्जर को अगर मूव करो ऑन दी टेक्स्ट हेड या फिर डिप पर, तो जब उस डिस्प्ले का जो एलिमेंट होता है यानी कि कोई भी टैग हो गया है ना, तो वहाँ पे जो आपका कर्जर बनता है वो ही आपका कर्जर होता है। तो जैसे कि मैं इस माउस ओवर को मैं 41 पे लेके आएगा तो यहाँ कुछ कर्जर आ रहा है जो कि मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, बट ये पीपीटी का है और ये पीपीटी का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है। ये भी वेब पेज में भी यही होता है। तो अगर मुझे ये कर्जर चेंज करना है तो मैं इस कर्जर प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं जैसे एंड ऑटो डिफ़ॉल्ट, ये तो मेरे कई काम की वैल्यू नहीं है क्योंकि ये मेरी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। और नन, अगर आप नन दे दोगे तो आपका माउस कर्जर दिखेगा ही नहीं। कॉन्टेक्स्ट मेनू दे दोगे तो इसमें कुछ प्लस जैसा साइन आ जाता है और ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और हेल्प, इसमें कुछ अलग कर्जर हो जाएगा। देखो ये मेरा चेंज हो जाता है। ये सर कॉन्टेक्स्ट मेनू वाला साइन है, ये जो मेरा दिख रहा है अभी, ठीक है। और प्रोग्रेस, पॉइंटर, बेट, सेल, क्रॉस एयर, टेक्स्ट वाला ऐसा दिखता है जैसे कि ये वाला है। ये वाला मुझे साइन दिखता है, ये वाला। तो ये हमारी सारी वैल्यूज, अगर आप इन वैल्यूज को कर्जर प्रॉपर्टी में दे दोगे तो आपका कर्जर चेंज हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी कैसी दिखती हैं ऑन दी एलिमेंट, ठीक है। तो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और हेड टैग के अंदर मैंने स्टार टैग लिया है जिसमें मैं अपनी CSS लिखूँगा, और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं एक डेमो नाम क्लास बनाता हूँ और यहाँ पे गया और इसमें कुछ लिखता हूँ H1 और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये देखो, कंट्रोल एस सेव किया और मैं इसको एज अ सेलेक्टर यूज कर लूँगा डॉट डेमो। और यहाँ पे आया, सबसे पहले मैं विड्थ एंड हाइट सेट करता हूँ। इसकी विड्थ 200 पिक्सल, नॉट 300 पिक्सल रखता हूँ, और हाइट 300 पिक्सल। और यहाँ से मैं इसको बैकग्राउंड बॉर्डर देता हूँ पहले, सबसे पहले बॉर्डर, और 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ये आया, इसको मैं बैकग्राउंड देता हूँ सिल्वर कलर, ठीक है। और सबसे और मैं क्या करता हूँ, इस जो मेरा कंटेंट है, ये जो मैंने दिया है H1 हेडिंग, इसको मैं सेंटर में रखता हूँ। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज कर लूँगा, सेंटर। ये कंट्रोल एस सेव किया, इसको मैं ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। तो देखो अभी ये इस तरह का दिख रहा है, लेकिन इसका देखो पॉइंटर है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो जहाँ यहाँ पे होने वाला है, यानी कि डिव के बाहर, वो अंदर भी होने चला है, इनसाइड ऑफ द डिव, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द डिव यानी कि मेरा सेम रहने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कर्जर नाम की प्रॉपर्टी यूज कर लूँगा जब मैं ये कर्जर को मुझे चेंज करना है तब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो में कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। देखो एक और होती है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये आ गया। और ये देखो एक होती है नन, ठीक है। तो मैं नन पे आया और देखो यहाँ पे ये कर्जर ही नहीं आएगा ऑन द डिव, ठीक है। देखो कर्जर गायब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट मेनू, जो कि मेरी इस ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करने वाली, ठीक है। देखो ये मेरी सपोर्ट नहीं करेगी इस ब्राउज़र, क्योंकि मैं एज ब्राउज़र में, ये क्रोम में सपोर्ट करती है और मैक में भी करती है साथ से, ठीक है। और फिर मैं आया हेल्प, एक हेल्प वैल्यू भी लेता हूँ मैं, ठीक है। और कंट्रोलर सेव किया और देखो ये देखो मेरी हेल्प, यानी कि जो मेरा पॉइंटर था उसके जस्ट पीछे क्या एक हेल्प नाम का, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ गया, ये देखो। तो ये होती है हमारी हेल्प प्रॉपर्टी। एक और होती है प्रोग्रेस, यानी कि जब हम कोई भी डाटा, कोई भी पेज लोड करते हैं तो जो प्रोग्रेस का जो चिन्ह आता है, जो सिंबल आता है, जो कर्सर आता है, वो देखो, ये देखो, यानी कि आप वेट करो, ये अभी पेज लोड हो रहा है।
तो इस तरह का ये कुछ है। और वेट में आता हूँ, वेट में है प्रोग्रेस, और वेट भी सेम ही है लगभग, ठीक है। वेट ठीक है, कंट्रोलर सेव किया और फिर से मैं आता हूँ और देखो ये भी, लेकिन वेट में ये है कि आपको एक कर्ज दूसरा कर्ज नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और ये आया वेट, एक और आता है सेल। तो ये देखो सेल, इसको हम ज़्यादातर शायद टेबल प्रॉपर्टी में यूज करते हैं, और ठीक है। और भी है नॉट अलाउ का भी है, देखो नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, ओके। ये देखो एक और आता नॉट ड्रॉप, नॉट ड्रॉप नहीं, सॉरी, नो ड्रॉप आता, ठीक है, नो ड्रॉप, ओके। और ये देखो, ये देखो, तो ये सारी हमारी वैल्यूज होती हैं। आप प्लीज़ इन सब को एक एक करके देख लीजिएगा कैसी दिखती हैं और कैसे काम करनी है। और ये आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है और कुछ नहीं करना आपको। अब मैं आपको जूम इन दिखाता हूँ, तो ये देखो जूम इन का साइन आ गया है। और जूम आउट का दिखाऊँ तो देखो जूम आउट हो गया, और कंट्रोलर सेव किया, ये देखो जूम आउट, ठीक है। और देखो ये सारी वैल्यूज होती है मेरी, तो देखो ये सारी मेरी वैल्यू ही हैं कि ऑटो डिफ़ॉल्ट, नॉन कॉन्टेक्स्ट मेनू, ये सारी वैल्यू इनको आप देख लेना एक साथ। जो एनी लिखा हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा ऐसा दिखने वाला है। देखो मैं आपको दिखाता हुई हूँ, नॉर्थ ईस्ट यानी कि एनी रिसाइज, एन ई और रिसाइज, ठीक है। कंट्रोलर सेव किया तो देखो ये देखो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और ऐसे ही देखो नॉर्थ ईस्ट भी है, ईस्ट भी है, नॉर्थ भी है, नॉर्थ ईस्ट है, और भी है देखो NWSC यानी कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, NESW, ठीक है, NS नॉर्थ साउथ, EW ईस्ट वेस्ट। तो ये सारी इसकी वैल्यूज हैं आप। और देखो यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ कर्जर होना चाहिए मुझे, यहाँ पे आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये सारी हमारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।